बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी आज कुछ नया सिग्नल दे रही है। देखो, निफ्टी में जब हम बात करते हैं ना, तो निफ्टी से एक थोड़ा सा आइडिया लगता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम राइट डायरेक्शन में पोजीशंस बनाकर ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मेरे चैनल के ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्विटीज़ की बातें करते हैं, हम इंट्राडे एफ एंडो की बातें नहीं करते, और हम शॉर्ट की तो कभी भी बात ही नहीं करते, क्योंकि जब इंट्राडे नहीं है एंड एफ एंडो नहीं है तो शॉर्ट का कोई काम ही नहीं है। लेकिन जब निफ्टी की हमें ओवरऑल डायरेक्शन का पता होता है, मूवमेंट का पता होता है, तो हमारे लिए अगर हमारे पास कुछ नया पैसा रखा है तो उसको लगाना आसान होता है, और अगर कुछ लगा हुआ है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट से हमें मार्केट ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी या फिर कोई भी मार्केट चार फेजेस में काम करती है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन, एक होता है डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन। डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि वहां से और नीचे जा सकता है। एंड सेम ही चीज अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद अगर कंसोलिडेशन आता है तो वो फर्दर रैली के लिए भी तैयारी कर सकता है, और वहां से नीचे आने की भी तैयारी कर सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छी बड़ी रैली यहां पर ऑलरेडी ली हुई है। जब इसने लो बनाया था और अभी का जो प्राइस देखें तो 7402 का यहाँ पर लो बना था, जो ये वाला लो था। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 14 नो, दिस इज नॉट द प्राइस एक्चुअली। तो यहाँ पर जो करंट में प्राइस है दैट इज 14942, और नीचे जो यहाँ पर लो बना था, अगर हम यहाँ पर लो की बात देखें, सो दिस वाज 7523। तो 7523 से लेकर और 14942 तक यहाँ तक ये शेयर प्राइस गया हुआ है, और 98% का यहाँ से सीधा सीधा अपसाइड ये ले चुका है। और कितना टाइम लगा है इसको, अगर हम यहाँ पर टाइम वाले इंडिकेटर भी साथ में ले लें तो यहाँ पर इसको 414 डेज लगे हैं, यानी कि एक साल से कुछ महीने ज़्यादा, और यहाँ से निफ्टी डबल हो चुकी है। मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने एनालिसिस किया था, और एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर देखा था कि निफ्टी का जो निफ्टी इंडिकेट करती है, वो निफ्टी इंडिकेट कर रही है 18,000। तो यहाँ पर अगर यूट्यूब पर निफ्टी 18,000 का अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो निकल कर आती है। और ये वीडियो मैंने 5 मंथ्स पहले डाली थी, और 5 मंथ्स पहले जब मैंने वीडियो डाली थी, अगर हम इसकी डेट भी देख लें यहाँ पर, तो डेट भी देख लेते हैं। 17 नवंबर को यहाँ पर डेट थी इसकी, और 17 नवंबर को अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो आप इसको एक बार देखते हैं कि 17 नवंबर को क्या प्राइस था। 17 नवंबर को प्राइस था यहाँ पर हमारा, दिस वाज ओनली 12,876, यानी कि हमारा जो प्राइस था वो ये प्राइस था। और यहाँ से लगातार उसके बाद रैली की। उस टाइम भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि विवेक भाई, आप कुछ भी बोलोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। देखो, ये कुछ भी नहीं है, ये चार्ट एनालिसिस है, और ये ऑपरेटर्स के गेम को समझने का एक एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर अगर हम चीज़ों को समझ के चलते हैं तो चीज़ें, बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिक को वो बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा होता है, कमेंट में उल्टे सीधे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर हमें पता है ना कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं तो ऐसे ही करती हैं। आज भी निफ्टी में कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, वो कंटिन्यूटी है। और यहाँ पर निफ्टी में एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि यहाँ से निफ्टी ने वापस से जो कंसोलिडेशन था, इसके बाद ये वाला जो कंसोलिडेशन था, यहां से ये कंसोलिडेशन मुझे कल टूटता हुआ नजर आता है, और यहां से अपसाइड नजर आती है, ये ब्रेकआउट नजर आता है। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि विवेक भाई, आपको कप विद हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर से अलग कुछ और नजर आता है क्या? मैं ये कहता हूं, जहां पर ये नजर आता है वहां मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है, क्योंकि वो चीज श्योर होती है, वहां पे ऑपरेटर ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, तो वहां पे ज्यादा मजा आता है। अगर हम यहाँ पर ये कप विद हैंडल की बात करें तो ये कप विद हैंडल यहाँ से टूटता हुआ नजर आता है। उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको एक रीजन अभी भी बताऊंगा। तो यहां से अगर हम इसकी डेप्थ ले लें और डेप्थ को हम यहां पर ऊपर लगा दें तो हमें पता चलेगा कि यहां पर हमारा निफ्टी का सीधा सीधा भी टारगेट क्या है। निफ्टी का सीधा सीधा टारगेट निकल कर आता है इस कप विद हैंडल ब्रेकआउट के बेस पर 15,824। और अगर 15,824 नजर आता है ना, तो ये हमारा लाइफ टाइम हाई बनता है। और लाइफ टाइम हाई जब इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद बनता है तो फर्दर रैली की तरफ चला जाता है। और यहां पर ये चीज श्योर क्यों नजर आती है, मैं उसका एक रीजन बताता हूं आपको। अगर मैं इन सारे ड्राइंग को यहां से हटा दूं एक बार, और हटाने के बाद में आपको एक चीज दिखाता हूं कि पिछले बहुत सारे महीने में, जब हम अगर इसको क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें सारी कैंडल्स को, तो ये इस लेवल पर आकर हमेशा से रुक जाती थी 14864। और 14864 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन था। यहां पर अगर आप देखो तो
ये इसी लेवल पर ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, इसने इसी लेवल पर हाई बनाया, इसने इसी लेवल पर हाई बनाया, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, इससे ऊपर नहीं जा पाया, फिर इसने इसी लेवल पर आकर रेसिस्टेंस बनाया, ये इससे ऊपर निकला लेकिन वापस इसी लेवल पर आकर क्लोज हुआ, इसने भी वापस ऊपर जाने की कोशिश की, इसके नीचे आके बंद हुआ और यहाँ पर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। और क्लोजिंग देने के बाद में क्या हुआ, ये यहीं पर रुक गया, उसके बाद ऊपर गया लेकिन रेड कैंडल बनी। अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे तो ये एक कैंडल बन, ये यहां पर बन जाएगा कि ये वाली कैंडल मैक्सिमम यहां तक क्लोज हुई लेकिन फिर से नीचे आ गए और वापस से। लेकिन ये यहां पर जो आज कैंडल बनी है ना, ये पिछले इतने सारे पीरियड में ये हाईएस्ट एवर लेवल पर क्लोज हुई है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैंडल। और ये कितने टाइम पीरियड है, ये 56 डेज है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स में अगर निफ्टी इस तरह से ब्रेकआउट देती है ना, तो यहां पर ये एक ये पहले के इंडिकेशंस हैं कि जब ये रिवर्स सॉरी कप विद हैंडल जब यहां पर ये बना, और कप विद हैंडल बनने से पहले यहां पर ये लास्ट 2 मंथ्स में हाईएस्ट यहाँ पर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, तो ये एक इंडिकेशन होता है इस चीज़ का कि वापस से यहाँ से चीज़ें चलने को तैयार हो गई हैं। और एक और इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बता दूं, जब कभी भी इस तरह के सेटअप में अगर निफ्टी छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर, ग्रीन छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर ऊपर चलती है ना, तो वो चीज़ कंफर्म होती है। एक बड़ी कैंडल बनती है तो वो फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पर शायद ऑपरेटर दिखाना चाहते हैं कि ब्रेकआउट आया, लेकिन वो फेल ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन जो छोटी छोटी कैंडल बनकर चलती है ना, वो एक्चुअल में एक्यूमुलेशन के साथ चलती हैं और वहां पर वो फेक वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे लेकर चला जाता है। देखो मार्केट में हम एनालिसिस कर सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन यहां पर 100% कुछ नहीं होता। 100% कुछ क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग ब्रह्मा नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम अल्लाह नहीं है, हम गॉड नहीं है, हम गुरु नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करके यहाँ पर बैट लगाते हैं और उसके हिसाब से करके अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें समझ में आती है तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। तो निफ्टी यहाँ पर क्या कहती है, निफ्टी वापस से अगर हम यहाँ पर इंडिकेट कर लें दोबारा से याद करने के लिए कि हाँ ये क्या लेवल्स थे, तो यहाँ की डेप्थ हमारी कप विद हैंडल की ये आती है और कप विद हैंडल की डेप्थ के हिसाब से हमारा ये लेवल आता है 15,831, ये हमारा लेवल यहाँ पर आता है। 838 और 831 हम इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और ये हाईएस्ट एवर बनता है। ये रैली फिर से शुरू हो जाती है। और इसी के साथ में अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह का बना रही है। तो जब बैंक निफ्टी भी इसी तरह का कुछ सेटअप यहाँ पर तैयार हो रहा है तो वो भी एक इंडिकेशन होता है। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि ये एक ऑलमोस्ट जैसे एक आइलैंड बन जाता है ना, उस तरह का ये पूरा का पूरा है। और ये आइलैंड इस तरह का जब बनता है कि यहाँ से भी गैप था और जब यहाँ से निकला तो भी गैप था, तो जब ये इस तरह के गैप्स बनते हैं तो इसको हाँ यहाँ से ये बहुत अच्छी रैली के इंडिकेशंस होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, इसको कॉमन सेंस में समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे निफ्टी थोड़ा सा बेस बना रही है ना, ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी सेम ही चीज़ बन रही है कि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था, उसके बाद में सेम लेवल पर आकर रेसिस्टेंस हुआ, उसके बाद में ये आया। तो ये हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं छोटा सा। और अगर आप इसको लेफ्ट शोल्डर नहीं मानना चाहते, वैसे ये है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का है और ये राइट शोल्डर बन के यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी है। और अगर हम इसको भी सेम तरीके से मेजर करने लगें और शॉर्ट टर्म पर एक बार देखने लगें कि यहाँ पर कितना बनने वाला है, तो आप ये देखोगे इसको हमने यहाँ से डेप्थ को उठाकर पिक किया और यहाँ से जब हम इसकी हाइट देखते हैं तो ये हमारा टारगेट निकल कर आता है 37,564, जो कि लास्ट टाइम का ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के बाद वहाँ पर फर्दर क्या बनेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर ये चीज़ें सेम इसी तरीके से इंडिकेट कर रही हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचने से पहले ये यहाँ के पास एक बार रुके, यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ से राउंड ले और उसके बाद में ये फर्दर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए। देखो ये चीज़ें ना ऐसे ही विजुअलाइज की जाती है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखकर राइट हैंड साइड को बनाना शुरू कर दें और उस चीज को समझना शुरू कर दें, तभी आप एक्चुअल में सीरियसली मार्केट में थोड़े से समझदारी करते हुए नॉलेजेबल पर्सन कहलाते हैं। क्योंकि यहां पर ये लेफ्ट शोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, ये पूरा यहाँ पर ये हेड है और हेड यहाँ पर हो सकता है यहाँ आकर रुके लाइफ टाइम हाई पर, थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ को फिर से मूवमेंट ले और यहाँ पर राइट शोल्डर बने और उसके बाद यहाँ से चलना शुरू हो। और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट आता है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही आता है जो लास्ट टाइम का रेसिस्टेंस था, उसके बाद में इस कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके बेस पर आता है 15,838, जो कप विद हैंडल पैटर्न में बता रहा हूँ। वापस से आपको ये लाइनें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये है अपना कप विद हैंडल पैटर्न जिसके बेस पर हमारा टारगेट आता है
8 38 और उसके बाद में मैं एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने पिक किया, इसको हटाया, और उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट आता है हमारा, इस अगर ये कप रिवर्स हेड एंड शोल्डर इसी तरीके से बनता है तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ ली जाएगी, और इस डेप्थ के हिसाब से जो हमारी नेक लाइन होगी वो ये वाली होगी जो ऑल टाइम हाई है, और यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है हमारा 16,500। और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, क्योंकि कोई भी रीज़न ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पर लाइफ टाइम हाई की तरफ ना जाए, क्योंकि डाउन ट्रेंड जो था वो अभी तक चेंज ही नहीं हुआ था। अप ट्रेंड के साथ में यहाँ पर कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन में एक शेप बनती हुई नजर आ रही है जिसको कंटिन्यूस यहाँ पर अप ट्रेंड वाले सिग्नल्स को जो चीज़ नोटिफाई करती है, इंडिकेट करती है, इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। कप विद हैंडल पैटर्न भी सेम ही इंडिकेट करता है कि जब रैली चलती हो उसके बाद में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तो वो कंटिन्यूएशन में पैटर्न बन जाता है और वो चीज़ आगे चल जाती है। तो निफ्टी की एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस साफ साफ ये चीज़ कहती है कि यहाँ से रैली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि जब मार्केट में इतनी सारी बैड न्यूज़ अपनी आते हुए भी निफ्टी नीचे गिरने को तैयार नहीं हो और एक रेंज में बनी रहे, तब समझ लेना कि यहाँ पर निफ्टी में बहुत दम है। और अगर इन चीज़ों को और डिटेल में समझना है तो यहाँ पर निफ्टी को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी विवेक सिंघल, अगर आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे इसको लेकर मैंने निफ्टी कहाँ तक जाएगा, व्हाट इज़ द ट्रिगर, और इसमें निफ्टी टारगेट बुल और बेयर, तो इस तरह की अगर ये वीडियोस देखोगे तो मैं रिव्यू करता रहता हूँ कि कब क्या होगा और निफ्टी क्या सजेस्ट करती है और क्या नहीं सजेस्ट करती है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा लेना, क्योंकि दोस्तों के साथ आगे बढ़ने में मज़ा आता है और अकेले आगे बढ़ने में कभी मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं भी आपके लिए चीज़ सिखाता रहता हूँ। नोट्स बनाना नहीं भूलना, सीखना मत भूलना, क्योंकि सीखने के बाद जब हम उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी नॉलेज के साथ करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस भी होता है और हमारा उसमें फिर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मज़े करो यार। थैंक यू सो मच।